नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा होगी सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। अभी तक आपने देखा है कि पिछले एक महीने से सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ, शुक्र और बुध के साथ पंचग्रह योग बना के बैठे हुए थे। वर्तमान में सूर्य देव जैसे ही शनि राहु को छोड़ेंगे तो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ जो है ना सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं सूर्यदेव, क्योंकि यहाँ उच्च के माने गए हैं। सूर्य के बारे में कहा गया है कि सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति की जो मुख्य ग्रह है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो समझ लीजिए कुंडली की ताकत जो है वो खत्म हो जाती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है और सूर्य अशुभ भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उच्च पद की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें परेशानियां रहती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ पे बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, सूर्य ग्रह का जब गोचर होगा तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी राहत लेके आएगा। सूर्य राहु की जो ग्रहण युति चल रही है वो हट जाएगी और उसके चलते मेष राशि में सूर्य के आने के चलते काफ़ी राशियों को इस समय पे फायदा मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं 12 राशियों को कुछ ना कुछ लाभ इस समय ज़रूर मिलेगा। तो क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या फायदे होंगे, इसकी अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है आपकी, लगन भाव में आपके सूर्य आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इसमें ये मिलेगा कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर आप राजनेता हैं तो ये योग आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन इस समय सूर्य की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अन्यथा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अति उत्साह से बचें और क्रोध की अधिकता से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाली है। चर्चा वृषभ राशि वालों की। 12वें भाव में सूर्य उच्च के होंगे तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस दौरान विदेश भ्रमण का प्लान करें या काम कारोबार के सिलसिले में विदेश जाएं और विदेश से लाभ कमा के आएँ। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा सूर्य के गोचर से। मगर इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ मनमुटाव से बचना चाहिए। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। एकादश भाव में सूर्य उच्च के हैं तो क्या कहने, काम कारोबार में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर जो परेशानियां चल रही थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मगर यहाँ आपको पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, थोड़ा संतान की सेहत का भी ध्यान रखें और क्रोध की अधिकता से बचें। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए तो एक तरीके से उनकी कहना चाहिए बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य उच्च के हैं। एक तो जबरदस्त धन लाभ कमाने के योग बनेंगे, भाग्य के बल पे कोई बड़ी सफलता मिलेगी, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग होंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी और ये दूर दूर तक फैलेगी। विदेशों से लाभ मिलेगा। राजनीतिक, फिल्म, कला, खेल जगत से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों को पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए बड़ी राहत। आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव में थे, अब नवम भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य वृद्धि के संकेत लेके आ रहे हैं। और इस एक महीने में सूर्यदेव आपके काम कारोबार में, नौकरी में बड़ी सफलता दिला रहे हैं। नई नौकरी का योग बनेगा, बिजनेस भी इस महीने अच्छा चलेगा और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। तो कुल मिला के बड़ी राहत है। चर्चा कन्या राशि वालों की। अष्टम भाव में उच्च के सूर्य रहेंगे तो ये दीर्घायु योग आपके बना रहे हैं भाई। यहाँ पर आयु के लिए बहुत अच्छा है आपके, मगर इस दौरान जो है धन हानि होने की आशंका है। घर परिवार में किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, इस चीज़ से आप संभल के चलें। हालांकि अगर ये बात देखें कि द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो ये आपके लिए पॉजिटिव क्या है कि आपको व्यापार में धन लाभ मिलेगा। अचानक से कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आ सकता है। विदेश जाकर लाभ कमाने का मौका आप इस समय ले सकते हैं, तो ये लाभ आपको मिल सकते हैं। चर्चा इस समय दर्शकों अब करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाली, सप्तम भाव में उच्च के सूर्य आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, उनका भाग्योदय हो सकता है। आपका खुद का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और पैसा भी काफ़ी आने के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय आपको क्या करना है, एक तो मानसिक तनाव से बचना है
और जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव ना करें और अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। छठे भाव में उच्च का सूर्य आपके लिए बहुत ही शानदार फल दे रहे हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे वो दूर होंगे, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, कार्य व्यवसाय में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ अड़चने जरूर आएंगी क्योंकि दशमेश जो है छठे भाव में आके बैठ गए हैं। इस समय विदेश जाना चाहते हैं तो समय काफी अच्छा है, विदेशों से लाभ मिलेगा, धन लाभ प्राप्ति की भी अपार संभावनाएं बन रही हैं वृश्चिक राशि वालों। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए गोचर ना सिर्फ आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा बल्कि आपकी संतान के लिए भी ये बहुत ही उत्तम समय है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में धन लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा, मानसिक तनाव आपका काफी हद तक कम हो जाएगा। और इस समय अगर आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है आने वाले समय में। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, इस समय क्रोध की अधिकता रह सकती है, थोड़ा क्रोध से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि सुख साधन बड़े जबरदस्त रहेंगे, काम कारोबार थोड़ा सा मिला जुला चलेगा क्योंकि दशम भाव पे नीच दृष्टि है। कभी काम अच्छा चलेगा, कभी काम थोड़ा मध्यम चलेगा। कार्यस्थल पर अपने आप को विवादों से बचा के रखें, गलत बयानबाजी ना करें, क्रोध की अधिकता से बचें और अपने बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रखें इस समय पे, ऐसी मेरी सलाह है। चर्चा कुंभ राशि वालों की, जिनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके व्यापार के लिए, जो अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप अभिनेता हैं या आप राजनेता हैं, तो ये राजयोग आपको बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। हौसला बढ़ेगा, किस्मत आपके साथ रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा। तो कुल मिलाकर अधिकतर ये आपके लिए अच्छा गोचर है। अब चर्चा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, इस समय धन लाभ प्राप्ति के योग आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, मगर सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। पैसा जो है ना, आपके या घर परिवार के किसी बीमारी के ऊपर खर्च अधिक होने का योग बनता है। थोड़ा संभल के चलेंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। फिजूल खर्ची से वैसे आपको इस समय बचना चाहिए। मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है, उस चीज़ से बचें क्योंकि लगन में शनि राहु है। और कड़वे बोल भी आपको नहीं बोलने चाहिए क्योंकि सूर्य देव उच्च के जरूर हैं, मगर आपसे कड़वे बोल बुलवा सकते हैं। चाहे आपके घर हो, ससुराल पक्ष हो, किसी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी उच्च के सूर्य मेष राशि में जो आ रहे हैं 14 अप्रैल से और 1 महीने तक यहीं रहेंगे, कैसा प्रभाव 12 राशि पर रहेगा। अब अंत में उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, जिन राशियों को कोई भी समस्या चल रही है उनको सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका आशीर्वाद लें, अपने दादाजी या अपने पिताजी का आशीर्वाद लें या पिता समान व्यक्ति की आशीर्वाद या सेवा करने से सूर्य जो है शुभ फल देंगे और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इस समय सभी राशि को सलाह दी जाती है कि क्रोध की अधिकता से बचें, एग्रेशन से बचें, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।